एक बार कृष्ण अपनी माँ के बगल में बैठे थे और उन्हें दही से मक्खन निकालते हुए देख रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि जब वह पूरा काम कर लेगी तो उन्हें खाने के लिए मक्खन का एक बड़ा हिस्सा मिलेगा। उसकी माँ जानती थी कृष्ण यह सोच रहे हैं और मुस्कुराई। सच तो यह था कि वह चुपके से उन शरारतों का आनंद लेती थी। भी एक फल बेचने वाली आई और ताजे आम ले लो, ताजे आम ले लो। वह ताजे और रसीले आम बेच रही थी। कृष्ण के पिताजी नंदराज ने फल बेचने वाली को आवाज़ दी और वह उनके घर के दरवाजे पर आ गई। कृष्ण ने देखा वह अपने साथ ताजे तोड़े हुए स्वादिष्ट आमों से भरी 2 टोकरियां लिए हुई थी। जैसे ही वह घर में दाखिल हुई, पूरे घर में पके हुए आमों की मीठी खुशबू भर गई। सभी लोग इतने पके हुए रसीले आम देखकर बहुत खुश हुए, खासकर कृष्ण जो पहले से ही भूखा था, क्योंकि उसके चारों तरफ मक्खन मथा जा रहा था। नंदराज घर के अंदर गया और अनाज से भरी एक टोकरी बाहर ले आया। उसने टोकरी फल बेचने वाले के सामने रख दी और उससे पूछा, क्या अनाज की यह टोकरी आमों की एक टोकरी के बदले पर्याप्त रहेगी? फल बेचने वाली महिला आमों के एक टोकरी के बदले अनाज से भरी एक टोकरी पाकर बहुत। कृष्ण अपने पिता को वस्तु विनिमय करते हुए ध्यान से देख रहे, जबकि वह बहुत छोटा था, फिर भी वह समझ गया था कि अनाज के बदले आम खरीदे जा सकते हैं। वह अपने लिए कुछ आम खरीदना चाहता था, इसलिए कृष्ण तुरंत अंदर गए और अपने हाथ में जितना अनाज भर सके उतना भर लिया। फिर कृष्ण फल बेचने वाले की ओर दौड़े। उन्होंने अपने हाथों में मौजूद अनाज फल बेचने वाले को दिया। वह कृष्ण को देख के मोहित हो गई। वह अपने आसपास की हर चीज भूल गई और कृष्ण से अपनी निगाहें नहीं हटा पा रही। फल बेचने वाली खुशी खुशी कृष्ण के दिए हुए अनाज को अपनी बोरी में भर लिया और कृष्ण की बाहों को रसीले आमों से भर दिया। कृष्ण की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वह बहुत खुश था। अचानक नंदराज ने फल विक्रेता को जो अनाज की टोकरी दी थी वह सोने और कीमती रत्नों से भरी हुई टोकरी में बदल गई। फल बेचने वाले को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कृष्ण की ओर देखा जो अब भी मुस्कुरा रहे थे। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि वह किसी साधारण मनुष्य के साथ नहीं बल्कि भगवान के साथ खड़ी है।